नमस्कार, मैं हूं ललित फुलारा। आज मैं आपको उत्तराखंड के पहले हनुमान मंदिर की स्थापना के पीछे की रहस्यमय कहानी के बारे में बताऊंगा। साथ ही नीम करौली बाबा की उन लीलाओं का भी जिक्र करूंगा जिनके कारण यह मंदिर बन पाया। उत्तराखंड का पहला हनुमान मंदिर बजरंगगढ़ है। यह मंदिर नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर बना हुआ है। इस मंदिर को नीम करौली महाराज ने बनवाया था। पहले यह जगह शमशान भूमि थी। यहाँ की मनोरा नामक पर्वत श्रेणी में शीतला तथा अन्य बीमारियों से मरने वाले शिशुओं को दफनाया जाता था। इस मंदिर की स्थापना कैंची धाम मंदिर से भी पहले की है। जैसा कि आप जानते हैं, कैंची धाम में नीम करौली महाराज से पहले एक गुफा में सोमवारी बाबा रहा करते थे। धूनी जलती रहती थी और हवन होते रहता था। बाद में यहाँ प्रेमी बाबा भी रहे। जब नीम करौली महाराज ने इस जगह को देखा तो उन्होंने सोमवारी बाबा की धूनी को चबूतरे से ढकवा दिया और घास व जंगली पेड़ों को हटाकर इस स्थान की सफाई करवाई। इसके बाद साल 1962-63 में यहाँ नीम करौली बाबा के लिए रामकुटी बनाई गई। बाद में सोमवारी बाबा की गुफा का कुछ भाग लेकर चबूतरे के ऊपर हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज कैंची धाम के तौर पर प्रसिद्ध है। हनुमान जी के मंदिर के पीछे गुफा में अब भी सोमवारी बाबा का हवन कुंड सुरक्षित है। खैर, यह रही कैंची धाम की बात। हम बजरंगगढ़ पे आते हैं, जो कि उत्तराखंड का पहला हनुमान मंदिर है। नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर इस हनुमान मंदिर के निर्माण की कथा बेहद रोचक और रहस्यमय है। नीम करौली महाराज के चमत्कारों, उनके साथ के अनुभवों और अनुभूतियों को समेटने वाली मुकुंदा की किताब अनंत कथामृत में उत्तराखंड के पहले हनुमान मंदिर के निर्माण की पूरी कहानी मिलती है। इस मंदिर के निर्माण से पहले उत्तराखंड में हनुमान जी की पूजा और उपासना का उतना चलन नहीं था और उनको वानरी सेना का एक नायक और रामदूत के तौर पर ही देखा जाता था। पहाड़ शैव और शाक्त मत वालों का था और अधिकतर घरों में शिव जी के ही रूपों का वर्णन, पूजा उपासना होती थी और स्थानीय देवताओं की पूजा की परंपरा थी। शिवालयों की तादाद काफ़ी थी। हर शमशान में शिवालय हुआ करता था, जो अब भी होता है। कुछ तादाद में वैष्णव भी थे, लेकिन उनकी भी आस्था सिर्फ राम और कृष्ण तक ही सीमित थी। देवी की भी तांत्रिक और काली रूप में पूजा होती थी। बलि प्रथा काफ़ी ज़्यादा थी। इसी को देखते हुए नीम करौली महाराज ने माँ वैष्णो देवी का वैष्णवी रूप भी कैंची धाम में स्थापित किया है। नीम करौली महाराज ने घर घर में सुंदरकांड, अखंड रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाया। जिस स्थान पर बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर है, उस जमाने में वहां जाने से लोग कतराते थे, डरते थे। शाम होते ही उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। यह स्थान स्थानीय जनता की नज़र में हेय था, तज्य था। नीम करौली महाराज अपने आगमन के पश्चात हर शाम उस घाटी पर बैठ जाते थे। कभी कभी पूरी रात ही उस स्थान पर बिता दिया करते थे। बाबा को उस घाटी पर बैठा देखकर भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी और वो भी नीम करौली महाराज के साथ वहाँ बैठने लगे। कई दिनों तक उस सुनसान घाटी और शमशान भूमि से सटी हुई जगह पर बैठने के बाद एक दिन नीम करौली महाराज बजरी के पहाड़ पर चढ़ गए और शमशान भूमि में आसन जमा लिया। धीरे धीरे वहाँ नीम करौली महाराज के भक्तों की भीड़ जुटने लगी। भजन कीर्तन और भंडारे के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। कुछ भक्तों के साथ नीम करौली महाराज उस शमशान की भूमि में धूनी जलाकर पूरी रात बैठ जाया करते थे। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और शमशान का वातावरण शुद्ध हो गया। कहते हैं फिर एक दिन नीम करौली महाराज ने कुछ भक्तों से कहा, अब की मंगलवार यहाँ थोड़ा सा ज़मीन खोदकर हनुमान जी को बैठा देना। हनुमान जी की जिस मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित किया गया,
उसे हरिदत्त कर्नाटक ने बनाया था। इस तरह मंगलवार की शाम को नीम करोली महाराज के 78 भक्त हाथ में लालटेन, कुदाल, फावड़ा, फल, फूल, शंख, घंटादि पूजा सामग्री और पूरी पकवान के साथ उस पहाड़ पर हनुमान जी के विग्रह को लेकर पहुँचे और हनुमान जी की जय जयकार के साथ और नीम करोली महाराज जी की जय जयकार के साथ रात्रि के ठीक 12 बजे उस शमशान भूमि में जहाँ जाने से लोग कतराते थे, डरते थे, हनुमान जी को बैठा दिया गया। किताब में जिक्र मिलता है कि जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी तो वहाँ विकट आकार के बड़ी बड़ी सींग वाले 2 सांड, एक काला और एक सफ़ेद प्रकट हो गए। यह देखकर भक्त चिल्ला उठे, उनके भीतर डर बैठ गया। भक्तों के हो हल्ले के बीच एक सांड तुरंत ही गायब हो गया और दूसरा भोग की पूरियां खाने के बाद ही अदृश्य हुआ। भक्तों ने जब नीम करोली महाराज को इस घटना के बारे में बताया तो वो बोले, तुम लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। वे 2 सिद्ध संत थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे और उनका भोग चखने के लिए आए थे। कालांतर में वहाँ हनुमान मंदिर के साथ ही रघुनाथ मंदिर और शिव मंदिर भी बना हुआ है। रात्रि में हनुमान जी की मूर्ति रखने के बाद वहाँ विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और भंडारा हुआ। कहते हैं तभी भीषण वर्षा शुरू हो गई। नीम करोली महाराज ने तब शमशान भूमि की ओर और फिर ऊपर की तरफ देखा और कंबल से हाथ निकालते हुए कहा, पवन तनय बल पवन समाना। वर्षा थम गई और आसमान साफ हो गया। अब यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है और यहाँ दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगता है।